सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा रोज मीठी मुरली सुनाकर हम बच्चों को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। तो आज मीठे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप, टीचर और सतगुरु ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें मतलब विशेषताएं आ जाएगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है। बाबा कहते हैं, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते हैं वही कदमों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा के सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे। सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पदम पद्मापति बनते हैं। दूसरा बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो। बाबा कहते हैं, बाबा ने हम बच्चों को यह राज समझाया है। सभी की यह एक ही हट्टी है, यहां सबको आना ही है। यह बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहां जो बैठे हैं वो जानते तो होंगे परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वो बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, और कोई भी याद ना आए तो भी ठीक। और कोई तो ऐसा कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में यह ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। कहते हैं, गुरु के पास कोई जायदाद नहीं होती है, वो तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वो तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तम प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया। यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं, स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ भी नहीं है। तो बाप बच्चों को कहते हैं, सिर्फ यह विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही 2 है, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है।
परंतु यह भी भूल जाते हैं, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सदगुरु के सामने, वही याद आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु बरसा लेने परंतु कुछ भी नहीं, ऐसे ही कहेंगे। भल स्वर्ग में चलेंगे, परंतु वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहते माया एकदम माथा ही मूड कर देती है, सारा राज्य भाग ले लेती है। यहां आए भले परंतु पढ़े नहीं, सिर्फ स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहां तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। यह तो पढ़ाई नहीं हुई ना। थोड़ा भी सुनो तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंचते ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आएगा। यहां बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि शिव बाबा जो बेहद का बाप है ना, तो बाबा कहते हैं इनके साथ आपका क्या संबंध है, ऐसे समझाना है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे यह भगवान है। भगवान तो निराकार है, उनको बाप कहा जाता है, वही शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को ऐसी सेवा करना चाहिए। और बच्चे के पास वेज भी है। घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु हैं। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा की जितना हम याद करेंगे याद रहेगा दिल में। जितना शिव बाबा को याद करो और किसी को उतना याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ चलेंगे, तुम मेरे पास आकर मिलेंगे, तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायणी इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार, वो कैसे आते हैं? प्रश्न उठेगा लोगों के मन में, अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वो कैसे आती है? वो भी ऊपर से आती है ना पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। भागवते सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सारा संसार। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ले, अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भवो। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के बैरागी। अगर कहां भी चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहां भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है उसके दो नाम में पा है, फिर ना यहां के रहेंगे ना वहां के। इसीलिए राज ऋषि बनो, बेहद के बैरागी बनो,
अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं राज ऋषि पवित्र आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।